ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा और मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को। मैं राधा कश्यप, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मुरली के लिए जा रहे हैं और आज हम रिक्शे से, कल भी हम रिक्शे से ही गए थे, थोड़ा सा बस लेट हो गए थे, इस वजह से आज हम रिक्शे से जा रहे हैं। आज बाबा के भोग में बाबा के लिए दूध की सिवई और बाबा का जल। ओम शांति, ओम शांति। आज सत्य गुरुवार था और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं शिव बाबा की तरफ से और मेरी तरफ से भी। तो आज सेंटर में भी भोग लगा था। आज हलवा और केले का भोग था और फिर मैंने भी आके भोग लगाया था बाबा का। और क्या बनाया था दीदी ने भोग में मैंने दूध की सिवई बनाई थी बाबा के लिए और फिर अब हमने वो नाश्ते में खा लिया मतलब और क्या कहते हैं फिर। और हम नंद भाभी हैं, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा फर्स्ट टाइम हम ऐसे अलग से बात कर रहे हैं क्योंकि नई टाइम मिलता है। सब लोग सोचते हैं ये लोग फ्री रहते हैं, सारे दिन वीडियो ही बनाते हैं, तो हम देखो बैठ के बातें कर रहे हैं। भाभी मेरे घर आई है इसलिए हमारी बातें हो जाती हैं। मैं जब घर जाती हूँ तो मेरी बातें नहीं हो पाती हैं इतनी, क्योंकि मम्मी उधर भी बैठना पड़ता है, मम्मी के पास भी। और भाभी का ये है, देखिए हम जब जाते हैं तो भाभी को ये रहता है कि क्या बनाया जाए। आपने देखा होगा नंद भाभी में इतनी बॉन्डिंग नहीं होती है, सही बताऊं, मायने में जो रिश्ता बताते हैं नंद भाभीियों का। लेकिन बाबा ने, हमारा रिश्ता था सबकी तरह, लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन गए थे हम और क्लोज हो गए। वीडियो की वजह से नहीं, लेकिन पता नहीं वो बाबा का ही है कि हम और भाभी हमारे लिए इतना करती है, सही बताऊं। अब हम कुछ नहीं करते जाके, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, जब भाभी मेरे पास आती है मैं भाभी को कुछ नहीं करने देती क्योंकि वो अपने घर सारे दिन काम करती है, इसलिए हम भी नहीं करते। काम के लिए नहीं है, भाभी फटाफट कर लेती है, स्पीडर है बहुत। और मैं भी स्पीडर हूँ बहुत ज्यादा, कि किसी के वो आया है तो हम वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाभी हमारे लिए सब खाना रेडी पहले बना के रख लेते हैं, हमारा ये रहता है। और जब नंदे आती हैं तो ऐसा लगता है बस खुशियां आ गई और लगता नहीं है कोई मेहमान आया है, ऐसा लगता है कि अपने ही है ना, तो एकदम अपनी फील होती है। मेहमान की तरह लगता ही नहीं। वो लोग कहते हैं कि नंद आएंगी तो एक मेहमान की तरह लगता है, मुझे नहीं लगता है। मेरे को तो ऐसा लगता है वो मेरे हर समय पास ही रहती है। हाँ, और जो रिश्ता तो हमारा पहले था पर ऐसा नहीं था, मैं सही बताऊं, क्योंकि हमें ना मैसेज में पूछते हैं आप दोनों बहनें हो। एक एक्चुअली मेरी सिस्टर भी है, वो भी, तुम तीनों बहनें हैं। फिर हम उन्हें कमेंट्स करते हैं, नहीं हम नंद भाभी हैं। तो नंद भाभी का प्यार ज्यादातर लोगों को खटकता ही है सही बताऊं तो। बाबा सबको मेरी जैसी भाभी दे। हम नंद भाभी जो से, हम बहने हैं अब इस टाइम नंद भाभी नहीं है अब हम बाबा के बच्चे ना। लेकिन लोग पूछते हैं ना कि आप दोनों तीनों बहन है, तो हम तो कई लोगों को मैसेज देना पड़ता है कि नहीं, हम मतलब एक रिश्ता नंद भाभी का है लेकिन बहन से कम नहीं है। आपने देखा है हम हर जगह जाते हैं और सबसे बड़ी बात है बाबा सबसे, मेरे यहाँ फंक्शन होता है तो एक्चुअली अपने आप ही कुछ ऐसा रूल बन जाता है कि भाभी मेरे पास आ जाती है, तो हम एक साथ ही जाते हैं बाबा के लिए। जो इनके भाई है ना वो मुझे कभी मना नहीं करते हैं। जब मुझे आना होता है, मैं कहती हूँ मुझे दीदी के घर जाना है और बाबा के प्रोग्राम है वो अटेंड करने हैं, तो वो मुझे कभी मना नहीं करते हैं। भाई हमारा सपोर्टर है, वो हमारे साथ रहता है हमेशा। आपने देखा होगा भाई कभी, वो हमारे साथ ही चलता है, हमें कभी भी नहीं कहता कि तुम चले जाओ। लेकिन नहीं, वो भी बाबा के, वो तो बाबा के और भी बड़ा ज्ञानी है, ज्यादा बढ़ के बाबा के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा। हाँ, सबसे लास्ट में देखो, वो सबसे हमारी फैमिली में सबसे लास्ट में आए थे, लेकिन आज वो सबसे आगे। देखो बाबा के बच्चे सब हैं, पर उनका जो पुरुषार्थ है ना वो, वैसे तो हाँ। मुझे वो कहीं ले जाने को मना नहीं करते। कहीं भी मैं बोलती हूँ वो मुझे तुरंत तैयार होते हैं, कहते हैं पहले मेरे लिए, मतलब इतनी खुशी रहती है कि मेरे को कभी होता है ना हस्बैंड से पूछो, मना कर देते हैं, मेरे को वो कभी मना नहीं करते। और मैं बोलती मुझे दीदी के घर जाना है तो वो कहते हैं हाँ मैं लेकर चलूंगा। और जो फंक्शन होते हैं उसमें भी अटेंड करते हैं। उसके बाद वो मुझे 2-3 दिन के लिए छोड़ के जाते हैं कि जाओ दीदी के घर आराम भी करना, वीडियो भी बनाना, एक साथ रहना। तो हम लोग इसलिए, मैं आती तो मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे देते हैं। अगर मैं बोलूँ ना मुझे और दिन रहना है तो वो भी, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, खाने पीने की दिक्कतें हो जाती हैं
लेकिन तो भाई संभाल लेता है। पर अब आपकी बार भाभी थोड़ा, मैंने 2-4 दिन, 3-4 दिन है आज पर शायद। बाबा हमारा इतना साथ देता है। मेरा जो बाबा, छोटा बेटा है ना, वो सारा काम कर लेता है। तो वो तो कहता है मम्मी जाओ बुआ के यहाँ आराम से रहो, जितने दिन रहना उतने दिन रहो। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी, तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन मुझे तो अपनी तरफ से रहती है के लिए। हाँ, कि मुझे उनका खाना पीना बनाना, कर तो सब लेते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि अपने घर जाके अपना काम, वो चीज अलग होता है। लेकिन वो कभी मना नहीं करते हैं। और एक चीज और है, नोएडा और दिल्ली पास पास में है। हमारा 10 मिनट का रास्ता रहता है आने जाने का, तो इसलिए हमें टाइम भी नहीं लगता है। मैं भी भागी चली जाती हूँ अगर जरूरत होती है। और बस बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे, ऐसे ही मतलब सबकी नंद भाभीयों में यही प्यार हो। हाँ, नहीं, बात रियल है सच में बाबा के। हाँ, जब और से हम हमारे आए यहाँ हैं, पे भी सेंटर में प्रोग्राम होता है, मैं दीदी को बुलाती हूँ तो दीदी भी जल्दी से आ जाती है, जैसे मैं आ जाती हूँ। और जो मेरी सेंटर की जितनी भी दीदियां हैं ना, बहुत अच्छी हैं। वो भी बहुत खुश होती हैं। वो भी देखती हैं इनकी नंदे आई हैं, तो वो तो बोलती हैं कि अपनी नंदों को बुलाओ अलग से प्रोग्राम में। हमें इनवाइट करती हैं उधर से, सेंटर वाली जो यहाँ नोएडा वाली सेंटर दीदी हैं, सबकी उन्हें भी बुलाओ। तो बाबा के बच्चे हर जगह जा सकते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चों के लिए कोई रूल नहीं है कि वहाँ नहीं जा सकते। अभी हम लोग ताल कटोरा स्टेडियम में गए थे, भाई जी का जो प्रोग्राम रखा गया था, तो हम लोग वहाँ पर गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारे आत्माएं ही वहाँ पे मिली थी। अच्छा, एक चीज और, एक्चुअली मैं आपको रियल बताती हूँ। मेरा जो चश्मा था ना, कहाँ गया उधर, आज मेरा चश्मा वो मिला है मुझे, जो पिछली अभी गुम हो गया था। पर मैं सेंटर में गई थी ढूंढने के लिए, तो मैंने सोचा शायद अगर रिक्शे में गिरा होगा तो रिक्शे वाला भैया सेंटर में जरूर दे के आएगा। फिर मैंने एक दिन तो वेट किया, क्योंकि मैं फोन मतलब आई हुई क्या पास की, तो इसलिए मैं फोन नहीं देख सकती थी, तो इसलिए मैंने एक ही दिन में फिर एक दिन वेट किया, नहीं आया। लेकिन फिर आज भाई जी ने मुझे अचानक वो चश्मा दिया, हमारे सेंटर वाले भाई जी, देखो रिक्शे वाला तुम्हारा चश्मा देके गया था। अब उसमें पता नहीं क्या था, कहते जो होता अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने ये चश्मा बनवाया, मुझे पुराना वाला भी मिल गया। तो यही था, सी संकल्प था, मैंने संकल्प करा क्या पता रिक्शे वाला दे जाए। और वो एक हमें एक दीदी मिली थी सेंटर में, ताल कटोरा स्टेडियम में मेहरोली, वहाँ से। थोड़ा उन दीदी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, संगीता है शायद, मैं बताऊंगी आपको आगे। वो उनसे मिलने का बड़ा मन था मेरा, तो मैं बाबा से संकल्प कर रही थी, बाबा मुझे ना उनसे मिलना है। तो उनने मुझे देख लिया था दूर से। फिर वो मेरे से हमें ना वहीं पे ताल कटोरा स्टेडियम में मिली। फिर वो दीदी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बाबा ने हमें जो संकल्प करते हैं ना, वो बाबा जल्दी से पूरे कर देते हैं। तो वो दीदी हमें मिली, उनको भी हमसे बहुत खुशी हुई, और उन्हें हमें एक वेलकम कराया कि आप हमारे सेंटर आना। तो हम दीदी और के यहाँ हमें हमारे सेंटर। इतने फ्रेंड्स मिले, मतलब जो हमें इतने मतलब सपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों डांस करती हो, बहुत अच्छा करती हो, बाबा की सेवा करती हो, तो हमें इतना अच्छा लग रहा था कि बाबा ने हमारी देखिए पहचान, वो तो बाबा के बच्चे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। सबने हमें मतलब अच्छा बोला, और सबने हमारे से, हमने फोटो भी कराई, वीडियो भी बनाई है। तो बाबा की कृपा है, नहीं तो हमें कोई नहीं जानता। सही बताऊं, आप लोगों को पता, कोई नहीं जान सकता। और जो हमारे जो प्यारे भाई बहन जो हमारी वीडियो देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग। बाबा का भी शुक्रिया। हाँ, बाबा का तो है शुक्रिया हमेशा, कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हम ऐसे ही हमेशा, जब तक बाबा ने हमें दिया है हमारे अंदर, तो हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे बाबा की। और आपको जगह जगह की, दूर दूर की वीडियो दिखाएंगे, बाबा के दर्शन कराएंगे, वहाँ की प्रोग्राम दिखाएंगे, जो आप लोग घर बैठे भी देख सकते हैं। जो मजबूरियां होती है, नहीं जा सकते, तो उन भाई बहनों के लिए तो हम कोशिश हमारी यही है कि हम ऐसे ही बाबा की सेवा करें। और हमारे मन में ऐसा कोई लालच नहीं है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं हम यूट्यूब चलाते हैं, अपना चैनल स्वार्थ के लिए चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पहले से ही चलाते थे, हम लोग चैनल तो हमारा पहले से ही था, क्योंकि हमारा बाबा के ज्ञान में आने से पहले तो हम डांस वगैरह करते थे, हम अपनी फैमिली की सारी वीडियोस बनाते थे। लेकिन जब हम बाबा के ज्ञान में आए, तो हमने अपना हम इसलिए यूट्यूब चलाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये पैसा कमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाबा की सेवा है। मेरा जो चैनल, आप हमें जानते नहीं जानते, लेकिन हमारा बाबा जानता है। और मेरा जो चैनल था, मैंने ब्लॉग में धीरे धीरे प्यार हो गया। बाबा की रिंग बनवा रखी है, जो हर समय बाबा तो हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन बड़ा मन था ये भी बनवाई, बड़ा प्यार लगता है बाबा से।
जो दिन रात जो हमें चला रहा है, जो पूरे संसार को चला रहा है, तो हम उसे कैसे भूल सकते हैं। चलिए ठीक है, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। ओम शांति। और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। Thank you और so much. आज मैं शाम को चली जाऊंगी अपने घर। ओम ओके, शांति। बाय बाय बाय।